वेलकम टू एससी पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज है 15 जुलाई 2020 और आज हम अपने नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं जो है आर्टिकल्स के बारे में। हमने आपको कल ही बताया था कि आज हम आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ा दिए थे। वॉवेल्स कितने होते हैं, थोड़ा सा रिपीट करिए, कितने वॉवेल्स होते हैं? हाँ, 5 होते हैं। मैंने बताया था कल कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, बस ये मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या है आप जानते हैं, जैसे हम कुछ वाक्य बोलते हैं, देखिए देयर इज ए बॉय, ए लगाया, ये ए क्या है, ये एक आर्टिकल है। ठीक है, चलिए अब यही हमें जानना है आर्टिकल कितने होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में यहाँ पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, पहले तो जान लीजिए। एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। ठीक है, तो दो प्रकार के आर्टिकल। कोई पूछे आपसे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। वैसे संख्या इनकी सिर्फ 3 ही होती है, ए एन और द, लेकिन प्रकार में कितना होता है, प्रकार में 2 होते हैं। कौन सा, डेफिनिट और इंडेफिनिट। अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए और एन क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, मतलब ये जिन नाउन्स के आगे रहते हैं वो इंडेफिनिट रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं, कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको जान लेंगे अभी हम। और डेफिनिट आर्टिकल द, इसका इस्तेमाल जिसके सामने करते हैं वो निश्चित होता है, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यूज ऑफ ए का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका 2 सिंपल रूल मैंने लिखा है आप लोग के लेवल पर, वो रूल आप समझ लीजिए। पहला क्या है, बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया था, तो कॉन्सोनेंट जो होंगे कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन्स के पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बॉय, ए टेबल, मैंने जो एग्जांपल लिखा है बॉय, देखिए क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो बॉय के पहले हमने ए लगाया है, क्योंकि देखिए बॉय शुरू किससे होता है, बी से शुरू हो रहा है। बी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, टेबल। टेबल क्या है, नाउन है। किस प्रकार का नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है। अब इसके देखिए टेबल की शुरुआत किससे हो रही है, टी अल्फाबेट से हो रही है, और टी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, और इसका साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसलिए इसके आगे ए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा देखिए इसमें एक और रूल है, बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद ए वोवेल्स बट बिगिनिंग ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ऐसे नाउन के हम आगे इस्तेमाल कर देते हैं ए जो वोवेल से शुरू हो रहा है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि हम कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन्स के सामने लगाते हैं, अभी आप कहेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वोवेल से शुरू होने वाले सामने लगाते हैं। तो जी हाँ, वोवेल से तो शुरू होगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड, उसका उच्चारण कैसा होगा, कॉन्सोनेंट की तरह होगा, तो उसके सामने हम ए लगा देंगे। कैसे, एग्जांपल देखिए, पहला लिखा है ए 1 रुपी नोट। देखिए 1 क्या है, 1 एक नंबर है, एक नाउन है, इसकी शुरुआत ओ से हो रही है, वो वावेल है, और वावेल से शुरू होगा तो ए नहीं होना चाहिए, लेकिन हो क्यों रहा है, क्योंकि ये वा, इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो एक व्यंजन का, एक कॉन्सोनेंट का है, और इसलिए इसके आगे हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए लिखा है यूनिफॉर्म। यू, देखिए यू होता वोवेल है, लेकिन इसका उच्चारण यू या की तरह आ रहा है। या क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है, और व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, इसके लिए हम यहाँ ए लगा दिए। ठीक है, इसी तरह यूनिट और यूरोपियन में भी इसी नियम के तहत ए लगाया गया है। मतलब ए का प्रयोग हम ऐसे नाउन के आगे करेंगे जो या तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, या उसका जो नाउन है उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह है, तो उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब अगला रूल देख लीजिए, यूज ऑफ एंड के बारे में है कि एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली एंड का प्रयोग वोवेल्स के सामने करते हैं, जो नाउन वोवेल से शुरू होते हैं उनके पहले हम एंड लगा देते हैं, लेकिन कैसा नाउन होगा, वो इंडेफिनिट होगा। जैसे लिखा है इसमें पहला रूल, बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद ए
वॉवल साउंड, जो भी स्वर से शुरू होने वाले शब्द होंगे उनके आगे एन लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, फॉर एग्जांपल एन एलिफेंट, ई से शुरू हुआ है, ई वॉवल होता है, इसके आगे एन लग गया। अगला एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ क्या है, वॉवल है, ओ से शुरू हुआ इसलिए इसके आगे एन लग गया। अगला एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, नाउन है, यू से शुरू हो रहा है, यू वॉवल है, इसके आगे एन लग गया। एन ऑफ, एन आउट। लेकिन इसमें भी वही नियम है, इसमें भी क्या नियम है, अगर वो वॉवल से शुरू हो रहा है लेकिन अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है तो क्या होगा, आगे देखते हैं। देखिए, बिफोर द नाउन्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट बट गिविंग ए वॉवल साउंड, मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल की तरह है। और उसमें क्या था, उसमें था वॉवल से शुरू होता था, उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता था, तो ए हो गया था। और इसमें कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उच्चारण वॉवल्स की तरह है, तो क्या होगा, एन हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है एग्जांपल में एन आवर। अब आवर की स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, लिखा है HOUR, ठीक है। एन आवर, HOUR होती है, H से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है, H से। H होता क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, मैंने कल पढ़ाया था। कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हमें पता है कॉन्सोनेंट से अगर शुरू हो रहा है तो वहाँ ए लगना चाहिए, लेकिन ए नहीं लग रहा है, एन लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण स्वर की तरह है। आवर, हम क्या पढ़ते हैं, आवर, आ रहा है, और आ हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो स्वर होता है हिंदी के अकॉर्डिंग, तो इसको हम स्वर मान रहे हैं, आवर हो गया, ठीक है, इसलिए एन हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको हिंदी से मैं रिलेट कर दे रहा हूँ, बाकी इंग्लिश ग्रामर इसमें हिंदी से मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि आ जो होता है स्वर होता है, ठीक है। अगला देखिए लिखा है एन ऑनेस्ट मैन, ये क्या है, ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट एक गुण है, नाउन है, लेकिन इसकी देखिए शुरुआत हो रही एच से, और एच होता क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, तो नियमता ए होना चाहिए था। लेकिन जब हम इसको ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, आ से शुरू हो रहा है, तो इसका उच्चारण स्वर की तरह है, वॉवल्स की तरह है, इसलिए यहाँ पर एन लगा। ऐसे अगला है एन ऑनरेबल और पर्सन, इसमें भी सेम वैल्यू है, ठीक है। तो ये पूरा नियम हम आपको बताए, इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमने आपको संक्षेप में समझाया, थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहे हैं, समझ लीजिए। ए और एन ऐसे नाउन्स के सामने लगते हैं जो इंडिफिनिट होते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर उस नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है तो ए लगता है, अगर उस नाउन की शुरुआत वॉवल से हो रही है तो एन लगता है। लेकिन इसके दो अपवाद आप मान लीजिए या दो कुछ भी मान लीजिए, एक्स्ट्रा रूल मान लीजिए। इसमें ये है कि कई बार कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद, कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद अगर उनका उच्चारण वॉवल्स की तरह है तो हम वहाँ एन लगा देते हैं, और कई बार वॉवल से शुरू होने के बावजूद अगर उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह है तो वहाँ पर ए लगा देते हैं। बस इतना ही था, वीडियो रोक के अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। कल हम आपको डिफिनिट आर्टिकल द के यूज के बारे में बताएंगे, और हो सकेगा तो यह भी बताएंगे कहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। आपका होमवर्क यहाँ पे देखिए, मैंने 6 वर्ड्स लिखे हैं, बहुत इजी है। इसके सामने कौन सा आर्टिकल लगेगा वो लगा के फोटो खींच के ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास।